गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी को लेके। जैसा कि आपको पता है आज 27 नवंबर है और आज के द हिंदू एडिटोरियल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होने वाले हैं, उनके क्या क्या यूजेस होंगे, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? टाइमली रीइटरेशन ऑन द प्रीएम्बल एंड द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। आज के एडिटोरियल में प्रीएम्बल यानी कि हमारी प्रस्तावना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, सोशलिज्म की बात की गई है, उन दो टॉपिक पे चर्चा किया गया है। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976, 44th अमेंडमेंट हुआ 1978, उनमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, आखिरकार ये सोशलिज्म का क्या मीनिंग होगा, इन सारी बातों को, इक्वालिटी का क्या मीनिंग होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया है। उन्हीं सब बातों पे आज का एडिटोरियल हमारा बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन और आज देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा है। जैसा कि हमारा फर्स्ट वर्ड यहां पे दिख रहा है आपको, रीइटरेशन, अपने आप में TION लगा है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल याद रखना, इसका नाउन होता है भाई। तो इसका मीनिंग देखते हैं। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग टिपिकली फॉर एम्फेसाइज और एम्फेसिस और क्लैरिटी। चीजों को जब आप बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीट करने का रीजन क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उस पर जोर देना चाह रहे हैं, उसका क्लैरिटी बताना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं भाई मैंने ये काम नहीं किया, यानी कि आप उसको रिपीट करके क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो बहुत प्यारा सा वर्ड है। इस इमेज से याद रखिएगा कि आप गौर से देखिए, यहां पे इसकी एक शाखा दिख रही है, यहां पे एक और शाखा दिख रही है, यहां पे सेम है, इसी तरीके से एरो चलते चलते आगे है, फिर यहां। दैट मीन्स इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो ये याद रखना, रिपीटेशन से ये वर्ड आपको माइंड में याद रहेगा। इसके सिनोनिम्स में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। रीइटरेशन, रीइटरेशन इज द प्रोनाउंसिएशन। क्लियर हो गया मेरे भाई? आ जाओ, इसका मीनिंग हिंदी में देखो, पुनरावृत्ति, यानी कि जो भी चीजें रिपीट होती है। सिनोनिम्स बहुत कॉमन सा, रिपीटेशन पहला आपको पता है, मुझे पता है। इटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेप्लिकेशन, ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे एंटोनिम्स की जरूरत नहीं थी, मैंने मेंशन नहीं करा है। अंडरस्टैंड? बिकॉज बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ो वो चीजें जो आपके लैंग्वेज को भी बेस्ट करे और साथ में एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल हो। भाई एग्जाम्पल देखो, he says this line 4 or 5 times throughout the movie, each reiteration earning fewer laughs than the last। भैया वो क्या करता है, ये एक लाइव कमेंट्री है इसलिए प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। वह इस लाइन को 4-5 बारी कहता है पूरे के पूरे मूवी में, और प्रत्येक बार जो पुनरावृत्ति करता है, रीइटरेशन होता है, वो क्या करता है, पहले से कम लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। भाई एक ही जोक एक बार में एक ही बार हंसी आती है, बार बार एक ही जोक मारा जाए तो ज्यादा हंसी नहीं आएगी, हमें उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो इससे एक बड़ा प्यारा सा चीज जीवन में सीखने को मिलता है कि जब हम एक जोक पे 4 बार नहीं हंस सकते हैं, एक ही जोक को 4 बार सुनते हैं तो हम इरिटेट हो जाते हैं और सुनना नहीं चाहते हैं। तो जीवन में कभी भी परेशानी लगा रहे, अगर एक ही तरह की परेशानी बार बार आ रही है तो उससे इरिटेट नहीं होना है, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है। और परेशानी आती ही है हमें और आपको बहुत मजबूत बनाने के लिए। जो परेशानी को चीर दिया वो दुनिया पे राज करेगा। बहती पानी की तरह, रनिंग वाटर की तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करो। बहता हुआ पानी या तो पत्थर को तोड़ के निकल जाता है या फिर एक नया रास्ता बना जाता है, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। चलिए आइए देखते हैं, यहां पे समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग समझिएगा, रिवर्फ। अपने आप में इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब है, बहुत ज्यादा याद रखना क्योंकि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्फ का डेफिनेशन देखो, टू रिफ्यूज अनकाइंडली ऑफ एन ऑफर और सजेशन। भैया किसी भी तरीके का आपको ऑफर आया, आपको सजेशन आया और आपने उसे रिफ्यूज भी किया, कैसे? एकदम बुरे तरीके से, भाग यहां से, मेरे को नहीं चाहिए। तो क्यों आया बे? अब मेरा तेरा का थोपरा थारो थोपरा मारे को नहीं देखना था। तो भाई बहुत अनकाइंडली तरीके से रिफ्यूज कर देना। इस प्यारी सी बच्ची को देखो, इसको जो खाने में मिला है ये ग्रीन वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। अब ये सैलड वगैरह भाई मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को पास्ता चाहिए, मेरे को चिली सॉस पास्ता या फिर व्हाइट सॉस पास्ता चाहिए, या मेरे को पिज्जा चाहिए, और मेरे को नूडल्स चाहिए। तो इसने जिस तरीके से रिफ्यूज किया ये नॉर्मल नहीं है, अनकाइंडली तरीका है। आ जाओ आगे बढ़ते, डिफाइन करते हैं इसे अच्छे से। रिबफ, रिबफ इसका प्रोनाउंसिएशन। हिंदी मीनिंग तराके का उत्तर देना, मतलब त्राक से उत्तर देना भाई साहब, दुत्कार देना, झिरकना, मतलब समझ रहे हो ना कि आप उसे काइंडली नहीं, बहुत बुरे तरीके से।
सिनोनिम्स की बात करें, स्पर्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आप स्कॉन करेंगे। डिसडेन बहुत पूछा जाता है। रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट याद रखना, रिप्यूडिएट ये बहुत 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 4 टिक कर लो। और रिफ्रेन तो आपका पूछता है, मतलब इस अगर सिनोनिम्स की बात करें ना तो इसमें सारा का सारा सिनोनिम्स भाई एकदम इंपॉर्टेंट है, तुम छोड़ ही नहीं सकते हो। अगर आपने छोड़ा तो बवाल हो जाएगा, तो ऐसी गलती मत करिएगा। एक्सेप्ट, अप्रूव, एम्ब्रेस, कंडोन इसके ऑपोजिट है। भैया आप चीजों को अगर हमें स्पर्न नहीं करना है, डिसडेन नहीं करना है, उसे रिजेक्ट नहीं करना है, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। एम्ब्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है और कंडोन इसके ऑपोजिट के लिए। ये 2 याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आपके लैंग्वेज में भी मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, हिज प्रपोजल्स हैव ऑलरेडी बीन रिबर्फ्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। भैया उसके जो प्रपोजल्स है वो पहले ही क्या कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से रिप्यूडिएट कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो भी अच्छे तरीके से नहीं, अनकाइंडली तरीके से। ये कैसा प्रपोजल लेके आओ बे मित्रों, ये प्रपोजल बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आ जाओ, ये तो हो गया रिबर्फ, याद रखना। एट्रीब्यूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका वर्ब होता है। डेफिनेशन देखो, टू बिलीव दैट समथिंग वाज कॉज्ड और डन बाय समबडी और समथिंग। भैया ये मानना कि कोई भी चीज जो हुआ उसका कारण या जो कुछ किया गया उसका कारण कोई ना कोई इंसान था या कोई चीज की वजह से, अपने आप नहीं होता है। और कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता है मेरे भाई, हर चीज के पीछे एक कारण होती है, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। तो उसी चीज को यहां पे बिलीव करना। तो इस इंसान को गौर से देखो, ये इंसान भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा शानदार सालिशान सा जो यहाँ बिल्डिंग दिख रहा है या टेम्पल या मोनेस्ट्री दिख रहा है, इसको किसने बनाया होगा? ये थिंक कर रहा है भाई साहब, इसके दिमाग में कुछ बातें चल रही है, आखिर ये किसने किया होगा? क्लियर हो गया? अब ये यहाँ पे देख रहा है कि हो सकता है इसके दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ इसके साथ काम करने वाले होंगे, कुछ आर्किटेक्ट टाइप का होगा, तो ये बिलीव कर रहा है ऐसा, तो एज्यूम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आओ इसे समझते हैं। अट्रीब्यूट, अट्रीब्यूट प्रोनाउंसिएशन हो गया क्लियर, बोलो हाँ या ना। मीनिंग की बात करें, कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना और श्रेय देना। जब किसी चीज के लिए आप किसी को कारण ठहराते, उत्तरदायी मानते या श्रेय देते हैं, तो उसकी बात यहां पे हम कर रहे हैं। अच्छा, पिछले वीडियोस में मैंने पूछा था किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, ट्रिफलिंग या ट्राइफलिंग, तो कुछ बच्चों का कमेंट आया, मैं नाम तो अभी भूल गया, अब मैं देख के बताऊंगा। उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कमेंट बॉक्स में कि हाँ वो उन्होंने प्रोनाउंसिएशन एकदम सही कि ट्राइफलिंग होगा। वेरी गुड, आप जिसने भी कमेंट किया उन लोग को दिल से थैंक यू है। आज जो भाई इसका सिनोनिम्स देखो, जब आप किसी को कारण ठहराते हैं कि थारे कारण मेरे जीवन में ये हो गया, तो उसके लिए आप एस्क्राइब का यूज करना बहुत ज्यादा। क्रेडिट होता है, इम्प्यूट बहुत है और रेफर कॉमन सा वर्ड है। तो क्रेडिट और रेफर बहुत कॉमन है, इम्प्यूट और एस्क्राइब को यूज रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंटोनिम्स जरूरी नहीं थे, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है मेरे भाई। एग्जाम्पल देखो, कोहली एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क। अच्छा भैया, कोहली एट्रीब्यूट करता है, कारण बताता है अपने सक्सेस का क्या, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत ही उसके सक्सेस का कारण है। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, प्यारा सा वर्ड है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेस। प्रोफेस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होता है। इसका डेफिनेशन देखो, टू क्लेम दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट स्पेशली व्हेन इट इज नॉट। भैया ये क्लेम करना, ये दावा करना कि चीजें जो हैं वो बातें या कोई चीज वो सच हैं, लेकिन अगर वास्तविक में देखें, वास्तविकता क्या कह रहा है, स्पेशली व्हेन इट इज नॉट, जबकि वो सच नहीं है, झूठ को सच बना रहे हैं। अब इस इंसान को देखो, ये इंसान दिख रहा है भाई साहब, या भूत हो इंसान हो, और ये टेडी बियर टाइप का बियर है, ये कह रहा है भाई मुझसे तुझसे प्यार करता हूँ, टेंशन मत ले, तू कहाँ जा रहा है, जूता उता पहन के मेरे साथ रह ना मेरे घर में, मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज रात भर रह जा। तो भाई इसको आज रात भर क्यों रखना चाह रहा है? ये प्यार सच में कर रहा है, हो सकता है रात को निपटा के खाओ आ जाए। बात समझ रहे हो ना? तो ये याद रखना, प्रोफेस कर रहा। प्रोफेस, प्रोफेस इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना। मीनिंग की बात करते हैं, हिंदी मीनिंग क्या है? किसी बात के सच या सही होने का दावा करना, खासकर वो प्रायः क्या है, झूठ है। और इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, मतलब आप वैसा दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीजें सच है मेरे भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका सिनोनिम्स होगा प्रिटेंड, एज्यूम, सिमुलेट, फेन, कैमोफ्लेज। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, और बहुत बार पूछा गया, मैंने दे रखा है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज याद रखना। फेन भी पूछा जाता है मेरे भाई, और सिमुलेट। बाकी प्रिटेंड और एज्यूम सिंपल सा वर्ड है, आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। क्लियर हो गया? इसका ऑपोजिट देखो भाई साहब, अब हम किसी चीज को मानेंगे ही नहीं कि वो सच है गलत है, इनकार कर दो, डायरेक्ट डिनाई कर दो। डिसोन बहुत पूछा जाता है, रेनॉन्स भी पूछा जाता है, और
रिप्यूडिएट, अभी अभी हमने पढ़ा था। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सिनोनिम्स के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा ये तीनों मतलब ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसोन और रेनाउंस। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देखो, शी स्टिल प्रोफेसेस हर इनोसेंस, वो अभी भी क्या करती है, मतलब वो लगातार इस बात को बताती है कि वो इनोसेंस है, वो ये दिखाना चाहती है कि मैं भाई इनोसेंस हूं। इनोसेंस का मतलब पता है ना तुम्हें? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे हिंदी मीनिंग इनोसेंस का क्या होता है। जो इनोसेंट होता है उसी की क्वालिटी को इनोसेंस कहते हैं। मैं नहीं बताने जा रहा हूं, देखता हूं किसमें कितना है दम। चलो आज भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है प्रोपेगेट, वर्ब होता है, याद रखना बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस में। प्रोपेगेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझो। टू स्प्रेड एन आइडिया, अ बिलीफ और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेनी पीपल, मतलब कि इंफॉर्मेशन एमंग मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के बीच में जब कोई आइडिया या फिर कोई मान्यता या कोई इंफॉर्मेशन है, जब आप उसे क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। यहां पे देखो, गांव वालों मुझे अगर बसंती नहीं मिलेगी तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। ये कह रहा है, बता रहा है कि देखो मुझे बसंती चाहिए, नहीं तो मैं कूद के जान दे दूंगा। और सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा ऐसा है, चलो बहुत बढ़िया, तुम कूद के जान दे दो भाई, बसंती तो मिलने से रही। क्लियर हो गया? तो खैर इस इमेज को ध्यान से देख लो और दिमाग में बैठा लो, ये प्रोपेगेट कर रहा है। इसी से प्रोपेगेशन, प्रोपेगेटरी, प्रोपेगेंडा, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलते जुलते दिखेंगे। खैर यहां पे देखो, प्रोपगेट, प्रोपगेट प्रोनाउंसिएशन हो गया क्लियर। आओ भाई इसके हिंदी मीनिंग को समझते हैं। किसी विचार या विश्वास को फैला देना। सिनोनिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पहला, डिसेमिनेट। याद रखना, डिसेमिनेट बहुत बार पूछा जाता है। स्प्रेड इज अ कॉमन वर्ड, सर्कुलेट भी कॉमन है, ट्रांसमिट कॉमन है, इम्पार्ट जो मैं आपको नॉलेज इम्पार्ट करता हूं आप तक पहुंचाता हूं, बहुत कॉमन नहीं, यूजफुल वर्ड है। डिफ्यूज आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और डिसिपेट भी बहुत पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में सेट रखना है। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलो आ जाओ। अब एक डिफ्यूज में सिंगल एफ वाला भी डिफ्यूज होता है। उस डिफ्यूज का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को कम कर देना, लेसन करना, मिटिगेट के सेंस में आता है। क्लियर हो गया ना भाई? इसके ऑपोजिट को आते हैं। अब हमें किसी चीज को फैलाना नहीं है तो उसे छुपा दो, कंसील कर दो, ऑब्सक्यूर कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। इंश्राउड बहुत प्यारा सा वर्ड है, नया वर्ड है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और पूछेगा तो मुझे पता है कि आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव इन यू, मुझे विश्वास है मेरे एस्पिरेंट्स पे, मेरे ऑफिसर्स पे। एग्जाम्पल में समझे इस वर्ड को, आओ ना समझते हैं क्या दिक्कत है। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग प्रोपेगेट्स अ फॉल्स इमेज ऑफ द आइडियल फैमिली। भैया जो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग होता है वो क्या करता है, प्रोपेगेट्स करता है, मतलब ये चीजों को, विचारों को फैलाता है। किस तरीके का? ए फॉल्स इमेज ऑफ द आइडियल फैमिली, मतलब आइडियल फैमिली का एक गलत तरीके से क्या करता है, वो प्रचार करता है। क्योंकि तुमको दिखाएगा कि एक फैमिली है जिसमें बहुत प्यार मोहब्बत है, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। या फिर इसका ऑपोजिट इतना खराब दिखा देगा। मतलब आइडियल फैमिली भाई होता है खटपट, हर चीजें ऊंच नीच हर जगह लगी हुई है। और आजकल सोशल मीडिया तो पूछो मत, यूट्यूब ने तो ऐसा कर रखा है। यूट्यूब की गलती क्या है? हम लोगों की गलती है। हम ऐसा ऐसा कंटेंट लड़ रहे हैं तो कंटेंट डाल दिया, कुछ भी ब्लॉग बना के आप पूरे जनता को पागल कर रहे हैं, आप उन्हें खराब कर रहे हो। खैर मैं उस ओर नहीं जा रहा हूं, जिनका जो काम है भाई करो, मेरा जो काम है मैं अच्छे से करता हूं। आप मेरे साथ रहना। मुझे प्लीज अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस में लगाना। मैं बहुत कम बोलता हूं इन चीजों को, मुझे पता है कि आप ये सारी चीजें करते हैं, इसलिए दिल से थैंक यू है आप लोगों को। चलिए आ जाइए, तो इसके एग्जाम्पल्स को भी हमने समझा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज हमारे सामने पहला सा, मतलब पहला नहीं, मतलब अब जो वर्ड है बड़ा प्यारा सा वर्ड है, रिप्रीव। रिप्रीव एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है वर्ब। डेफिनेशन देखना, बड़ा प्यारा सा वर्ड है। एग्जामिनेशंस में ये बैंकिंग में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, लेकिन ज्यादा बैंकिंग में पूछा गया। देखो क्या है, टू स्टॉप और डिले द पनिशमेंट ऑफ अ प्रिजनर हु वाज गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ। यानी कि वैसे प्रिजनर का जो पनिशमेंट होता है उसे डिले करना या रोक देना, जिसे मृत्यु दंड मिलने वाला था, और एन टाइम पे, अंतिम समय पे उसके मृत्यु दंड को रोक देना या कम कर देना। देखो भाई साहब, ये लोग गए थे फांसी पे चढ़ने, लेकिन एन टाइम पे इन्हें क्या कर दिया गया कोई जजमेंट आया और इन्हें फांसी नहीं दिया जाएगा, अब इन्हें लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दिया जाएगा, उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो ये कम कर दिया गया, तो इन लोग को निकाला जा रहा है यहां से। भाई रिप्रीव, रिप्रीव प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया बाबा? तो आओ इसके मीनिंग को समझते हैं। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को रोकना या उसे कुछ देर तक विराम देना या प्रविलंबन करना। कितना प्यारा सा हिंदी है, प्रविलंबन करना, मजा आ जाएगा सुन के। आओ इसके सिनोनिम्स की बात, तो बड़ा प्यारा सा चीज है, उसे रिलीफ दे दिया गया, उसे एड दिया गया, रिलीज हो, असिस्ट हो, सॉलिस बहुत पूछा जाता है, और एबेट। सो दिस टू वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असिस्ट को भी याद रख लेना, सबसे ज्यादा आपका सॉलिस यहां पूछा जाएगा और एबेट पूछा जाएगा। ऑपोजिट देखो भाई साहब,
कोई नहीं, एकदम सांसी होगी तो होगी, मतलब उस बात पे अडिग है, तो एंग्विश होगा, एफ्लिक्ट होगा, पर्सक्वेट होगा और टॉर्मेंट। सारे के सारे एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है, किसी को मत छोड़ना। सिनोनिम से ज्यादा इसका एंटोनिम्स ध्यान रखोगे, इस बात को मैं बता रहा हूं। क्लियर हो गया? मैं क्लासेस में भी पूछूंगा, इसका ऑपोजिट ही पूछने वाला हूं, ध्यान रखिएगा सारे लोग। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बट वॉज गारंटेड अ लास्ट मिनट रिप्रीव। भैया उसे क्या दे गया था? मृत्यु सजा दे दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन बट वॉज गारंटेड लास्ट में लास्ट मिनट पे उसे क्या किया गया? उसे रिप्रीव किया गया, उसे क्षमा किया गया, उसके मृत्यु दंड को रोका गया। समझ रहे हो मेरी बात? अरे बोलो हाँ या ना। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला वर्ड है रिसाउंडिंग, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एडजेक्टिव होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा ध्वनि या लाउड साउंड के लिए भी यूज होता है। बार बार जो चीजें बज रही है तो क्या होता है? रिसाउंडिंग होता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसका एक बड़ा प्यारा सा मीनिंग दूंगा, वेरी ग्रेट। वेरी ग्रेट के सेंस में जिसे आप देख के समझते हो ये बहुत बड़ा है, विशाल है, महान है, तो वहां पे आप इस प्यारे से वर्ड का यूज करेंगे। ये कौन इंसान है आपको पता है ना? ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के पूरे सिचुएशन को चेंज कर दिया। जब आप साउथ अफ्रीका की कहानी को पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस को पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे जो एपरेथाइड सिस्टम था, वहां पे जो नस्ल भेद, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, काले हैं, गोरे हैं, रंगीन हैं, इंडियंस के साथ बहुत ज्यादा, ये 28 साल जेल में रहे। और 90s के दशक में ये बाहर आते हैं, 2000 के दशक में बाहर आते हैं, और 1992-94 के आसपास में साउथ अफ्रीका में एक ऐसे गवर्नमेंट, एक ऐसे डेमोक्रेसी की रचना करते हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए आइडियल हो जाता है, पूरे वर्ल्ड के लिए। सोचो कितना न्यूएस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे सामने साउथ अफ्रीका निकल के आता है। खैर इनके बारे में पढ़िएगा, 28 साल तक बेचारे जेल में रहे और कभी नहीं, और आने के बाद सबसे पहले वहां पे ये लीडर बनते हैं, पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो ये बहुत महान व्यक्तित्व है, इनका ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ना चाहिए, नेल्सन मंडेला जी का। रिसाउंडिंग, देखो रिसाउंडिंग, क्लियर हो गया भाई सब प्रोनाउंसिएशन? जो चीजें उल्लेखनीय है या फिर साधारण असाधारण है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो जो असाधारण है, बहुत उल्लेखनीय, बहुत बड़ा है, इनॉर्मस कह सकते हैं, ट्रेमेंडस कह सकते हैं, नोटेबल बहुत है, और उस पे एम्फैटिक, ये दो वर्ड याद रखना। क्लियर हो गया? ट्रेमेंडस भी पूछा जाता है, इनॉर्मस मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कोई मतलब इसमें से छोड़ने वाली बात तो है ही नहीं। आओ भाई ऑपोजिट देख लो, तो जो उल्लेखनीय नहीं, बड़ा कमजोर व्यक्तित्व है, वीक है, हेजिटेंट है, इक्विवेकल है, कॉमन सा वर्ड है। एग्जाम्पल देखो बाबा, इसका बस याद रखना तुम, दो सिनोनिम्स जो मैंने पहले बताया, नोटेबल और इम्फैटिक, याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। द गुड वेदर हेल्प टू मेक द ओकेजन और रिसाउंडिंग सक्सेस। भैया जो अच्छा वेदर है, मतलब वेदर खराब नहीं था, उसने क्या मदद करा, किस चीज में? पूरे के पूरा जो ओकेजन है उसे क्या करने में? रिसाउंडिंग सक्सेस दिलाने में। मतलब उसका सक्सेस नॉर्मल नहीं था, बहुत अच्छा सक्सेस। अगर वेदर खराब हो जाता ना तो भाई पूरा का पूरा सारा का सारा जो ओकेजन है खराब हो जाता। क्लियर हो गया? लोग तारीफ करते नहीं थक रहे, वैसा ओकेजन हुआ, और इसका क्रेडिट जाएगा अच्छे वेदर को। क्लियर हो गया मेरे भाई? अगला वर्ड हमारे सामने है पैराडाइम। पैराडाइम का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है भैया, और ये होता है इसका डेफिनेशन अ टिपिकल एग्जांपल और पैटर्न ऑफ समथिंग। जब किसी चीज के लिए आप कोई चीज एग्जाम्पल देके समझाते हैं या एक पैटर्न बताते हैं, तो वहां पे क्या होता है? पैराडाइम होता है। देखो भाई ये साइंटिस्ट टाइप लग रही है, और ये साइंटिस्ट क्या कर रही है? ह्यूमन ब्रेन है, और यहाँ पे उसी से मिलता जुलता कोई पैटर्न उन्होंने बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे। ये ह्यूमन ब्रेन को भी उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने की कोशिश करी है। तो याद रखना, हम लोग के स्कूल में, लेबोरेटरी में, लैब्स में क्या किया जाता? कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ वहां डमी रखा रहता था। देखो ये डमी है, इसे समझो, ये इंसान का पूरा स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन, ऐसा रहता था ना। एग्जैक्टली वो पैराडाइम कहलाएगा। और भाई इसका देख लो यहाँ प्रोनाउंसिएशन, पैराडाइम, पैराडाइम। क्लियर हो गया? कोई चीज आदर्श, प्रतिमान या नमूना, कोई चीज नमूना हो या फिर उसे देख के आप अपना आदर्श मान सकते हैं, वो है आपका पैराडाइम। क्लियर हो गया मेरे भाई? आओ इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल, प्रोटोटाइप बहुत बार पूछा गया, आर्कटाइप भी बहुत बार पूछा गया, सैंपल कॉमन सा वर्ड है, एम्बॉडीमेंट बहुत बार पूछा गया, पर्सोनिफिकेशन तो क्या बोले, मतलब पूछा ही जाता है, और नया एक वर्ड है एपोथियोसिस, ये याद रखना। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स की जरूरत नहीं थी, दैट्स वाई मैंने स्किप करा है, इसको एग्जाम्पल से समझो। द डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बिकेम द पैराडाइम ऑफ सक्सेसफुल साइंस। भैया सक्सेसफुल साइंस यानी कि विज्ञान के लिए, सफल विज्ञान के लिए जो वो पैराडाइम है, मतलब सफल विज्ञान के लिए जो आदर्श माना जाता है, वो किसे माना जाता है? वो क्या बन के आया?
तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो डिस्कवरी हुआ, भाई ग्रेविटेशन के डिस्कवरी ने साइंस को पूरी तरीके से बदल के रख दिया और वो आज भी आदर्श माना जाता है। जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, वो सारा चीजें, तो वो पैराडाइम हो गया, क्लियर हो गया। सो टेल मी हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा सेशन, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को आप जरूर हिट करना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो का पीडीएफ और इससे अलावा जितने भी नोटिस या पीडीएफ होते हैं वो सारे हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, विश्वास के साथ मेहनत कीजिए और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखिएगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफर का वीडियो मैंने साहब में बहुत प्यारा सा 2023 के सीजीएल के सारे ईडियम्स को, मतलब पार्ट बाई पार्ट आएगा, वो मैंने इमेज के थ्रू ही समझाया है, तो रात में मैंने अपलोड किया। उस वीडियो को भी जाके देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और शॉर्ट्स भी आते हैं बहुत सारे वोकैबुलरी का, उसे भी आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मजा आएगा। सपोर्ट कीजिए अपने सर को ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूं दिन रात 24 घंटे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन।